हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई ट्रेड एनालिसिस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल का क्या क्या लेवल्स हो सकता है उसके एनालिसिस करूंगा और उसके लेवल्स को बताऊंगा। सीधा हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं और वहां पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अभी क्या है, कल सीपीआर जो हमारा क्या बन रहा है, एसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि जब भी असेंडिंग सीपीआर बनता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग बाय के बारे में सोचते हैं। बस सब यही है कि असेंडिंग सीपीआर के ऊपर कैंडल निकले। ओके, असेंडिंग सीपीआर के ऊपर कैंडल हो। ओके फ्रेंड्स। अगर निफ्टी का जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, मतलब ओपनिंग क्या होता है, सीपीआर के ऊपर होता है और इसी सीपीआर के आसपास एक बुलिश पैटर्न बनाता है और इस लेवल को ब्रेकआउट देता है। ठीक है, जो लास्ट डे का हाई है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है। उस केस में हम लोग 866 का अगर ब्रेकआउट देता है, मीन्स 870 सीधा रख लीजिए, 870 का ब्रेकआउट देता है। तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये R1। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? R1। R1 कौन सा लेवल पे आ रहा है फ्रेंड्स? R1 को अगर देखेंगे तो 929। ओके फ्रेंड्स, R1 का लेवल आ रहा है 929, मीन्स 920 इसको पकड़ के चलिए। R1 का लेवल आ रहा है 24,920। R1 का जो लेवल आ रहा है आप देखोगे 24,920। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? 24,920 हो जाएगा। ठीक है, जब 720 सॉरी 870 के ऊपर निकलेगा तब। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर और अगर कंटिन्यू निकलता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा निफ्टी में, नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,015 का। 25,015 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। दोस्तों, ये 25 के का लेवल है, तो यहाँ पर आप लोग सतर्क रहिएगा। 25,000 के लेवल पे फिर से सेलिंग आ सकता है। यहाँ पर हम लोग सतर्क रहेंगे, इस लेवल पे हम लोग अपना पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। ओके फ्रेंड्स। निफ्टी में ये ऊपर का लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी में क्या होता है, अगर निफ्टी में कैंडल्स इस सीपीआर के नीचे ओपन होता है, ओके फ्रेंड्स, सीपीआर के नीचे ओपन होता है। आप देखोगे सीपीआर के नीचे ओपन होते ही इंस्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर S1 का सपोर्ट है। और यहाँ पर जो प्रीवियस डे में ये जो आप देखोगे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके, जो S1 और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस केस में चांसेस है, कम है कि ये नीचे आए। इन केस अगर नीचे आता है, मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है, सीपीआर लेवल के नीचे आ जाता है, तो चांसेस है यहाँ से बाउंस करे। अगर मार्केट में कोई बिकवाली आती है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है, उस केस में जब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगा और इसके लो को नीचे ब्रेक करेगा, उस केस में हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। उस केस में क्या है, जब 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगा किस लेवल के नीचे, 620 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, ओके, तो उस कैंडल के लो के नीचे हम लोग ट्रेड लेंगे। उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 500। ओके फ्रेंड्स, 620 के नीचे निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 600, एंड फर्स्ट टारगेट 600 रहेगा, और सेकंड टारगेट सीधा रहेगा 650। उसके बाद 600 फर्स्ट टारगेट, अगेन 650। ओके, उसके बाद 610, 650 अगेन 610, ये नीचे की ओर ये टारगेट रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी में। 24,600, 24,650 एंड 24,610, ये निफ्टी का लेवल रहेगा नीचे की ओर। ओके फ्रेंड्स, ये चांसेस मुझे कम लगता है, लेकिन मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम लोग दोनों तरफ का आ, हम लोग किसी चीज में बायस नहीं रहेंगे, हम लोग दोनों तरफ का ट्रेडिंग लेके चलेंगे कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी बाय की तरफ मिलता है तो बाय की तरफ जाएंगे, सेल की तरफ मिलता है तो सेल की तरफ जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग बाय के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि अगर असेंडिंग सीपीआर है, इस केस में हम लोग बाय के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, सीपीआर के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और 25,015, 25,030 इस लेवल से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, सेलिंग हो सकता है, नीचे की ओर आ सकता है, तो इस लेवल पे आप सतर्क रहिएगा। तो इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, तो 25,015, 25,030 इस रेंज पे हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेना। इस रेंज पे ये अपॉर्चुनिटी खोजना है कि अगर इस रेंज पे सेलिंग आता है तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा शॉर्ट सेल की ओर ले सकते हैं, नीचे की ओर छोटा छोटा स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड ले सकते हैं। 25,050, 25,030 से अगर कोई हम लोग को बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम लोग छोटा सा ट्रेड के लिए रोक सकते हैं इस लेवल तक, 24,090 तक। ऊपर से अगर सेलिंग आता है उस केस में भी, ठीक है। ये हम लोग छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड कर सकते हैं जब ऊपर से सेलिंग आए तो। ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
बैंक निफ्टी पे और उसका एनालिसिस करते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स हो सकता है, कल का क्या क्या ट्रेड मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी में आप देखोगे इसमें क्या है, जो सीपीआर बन रहा है, वाइड सीपीआर बन रहा है, बहुत ही वाइडर सीपीआर है, 223 एंड दिस वन इज 989 मीन्स 250 पॉइंट के आसपास का, 240 250 पॉइंट का सीपीआर है फ्रेंड्स। सो ये जो सीपीआर बहुत ही वाइड सीपीआर है, तो इस केस में सीपीआर जब वाइड रहता है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, या मार्केट इस केस में क्या होता है, साइडवेज रहेगा, या फिर क्या है कि छोटे छोटे टारगेट के लिए हम लोग सोचेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए नहीं सोचेंगे। सो इस केस में क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इस केस में क्या हो सकता है, मार्केट जहां देखो क्लोज किया है जिस लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज किया है मार्केट। ठीक है, जो बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शानदार हुआ है। सो मार्केट जब इस लेवल के ऊपर निकलता है, मीन्स मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, R1, और इसके ऊपर भी निकलता है तो हमारा सेकंड टारगेट क्या रहेगा, R2। ठीक है, सो ये दोनों कौन सा लेवल है। सो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट 50,000 55,450 के ऊपर निकलता है, 55,450, ओके 55,450, 55,450, 3 बार मैंने कहा 55,450 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा, उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट आ जाएगा R1, जो आ रहा है हमारा कौन सा लेवल है ये, 640। ओके, हमारा R1 आ रहा है कौन सा लेवल पे, 640, 55,640 का ये लेवल है। ओके फ्रेंड्स, 55,640, सो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 55,640। ओके, और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो ये जो लेवल है, ये लेवल है हमारा 920, 920, 55,920 का ऊपर का लेवल है। सो इस लेवल पे हम लोग कोशिश रहेंगे, पार्सल बुकिंग करते चलेंगे, क्योंकि ये जो इस लेवल के आसपास आप जो देखोगे, इस लेवल के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो सकता है। R1 के ऊपर जब निकलेगा ना, सो पार्सल बुकिंग कर देगा, R1/2 इस लेवल के आसपास ऊपर आएगा, मीन्स 800 के लेवल के आसपास आएगा, 55,800 इस लेवल के आसपास अगर आता है मार्केट, तो हम लोग पार्सल बुकिंग करते हुए चलेंगे। ओके, अगर जो 450 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, 640। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पार्सल बुकिंग करेंगे, इसके ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट हम लोग 800 के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर पार्सल बुकिंग करते चलेंगे। सो दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी में ऊपर का लेवल हो गया। ठीक है, बाई साइड में। और अगर मार्केट सेल साइड में आता है तो उस केस में इस लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये बहुत सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो उस केस में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कैसा रिएक्शन आ रहा है। सीपीआर के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये नो ट्रेड जोन है। ओके फ्रेंड्स, सीपीआर के अंदर अगर ये ट्रेड कर, क्योंकि सीपीआर के अंदर ना आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा नहीं बाय करने का या सेल करने का। हर कैंडल, एक कैंडल ग्रीन आएगा तो एक कैंडल रेड आएगा, इस टाइप का प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। उसमें क्या होगा कि हमारा जो माइंड है ना, माइंड थक जाएगा कैंडल को देख के, क्योंकि एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड, सो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तो इस टाइप से सिनेरियो बनेगा। तो इस सीपीआर के अंदर हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन सीपीआर को अगर ब्रेक करता है उस केस में हम लोग ट्रेड ढूंढेंगे कि कौन सा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर सीपीआर को ब्रेक करके यहाँ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनाता है, इस केस में अगर यहाँ से एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये हमारा S1 और ये जो सीपीआर का लेवल है, ये दोनों हमारा टारगेट हो सकता है नीचे की ओर, 54,800 एंड 54,650, ये दोनों नीचे की ओर लेवल निकलता है। लेकिन शर्त ये है कि जब सीपीआर के नीचे आना चाहिए और 54,950 के नीचे निकलेगा, 950 के नीचे निकलेगा कैंडल, 54,950 के नीचे अगर निकलता है, सो उस केस में हमारा टारगेट S1 एंड दिस सीपीआर जो हमारा लेवल है, ये लेवल मैं लिख देता हूँ 650। ओके, 650 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, 54,650 का लेवल हमारा नीचे की ओर हो सकता है, 54,650। ओके, सो ये हमारा नीचे की ओर टारगेट हो सकता है। 650 S1 लेवल ब्रेक करेगा, उसके इसमें S1 का कौन सा लेवल है, इसको भी लिख लेता हूँ। S1 का लेवल आ रहा है 850, 54,850, ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल हो गया फ्रेंड्स। ओके, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का ये हमारा लेवल हुआ। सो दोस्तों, आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करें। अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छे लग रही है, जो सीरीज में चला रहा हूँ ये पूरा अच्छा लग रहा है, तो मेरे
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये मोटिवेशन ही मुझे मुझे मोटिवेट करते रहता है कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। और आज दशहरा है तो हैप्पी दशहरा आप सभी को। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.